नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे हैं तुलना करने की। हम लोग दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अक्सर कुछ न कुछ तुलना करते ही रहते हैं। प्रतिदिन के जीवन में आप तुलना करते हैं कि आपने कितनी रोटियां खाई, आपकी बहन ने कितनी रोटियां खाई, किसने ज़्यादा खाया, किसने कम खाया, कितना ज़्यादा खाया या कितना कम खाया। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन चाहे अनचाहे, गाहे बेगाहे हम लोग अक्सर करते रहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों तुलना की, कंपैरिजन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तुलना का अर्थ आप खूब अच्छे से समझते हैं। हम लोग आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाते आए हैं, रखते आए हैं। कैसे? तुलना ही तो करके कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। चलिए मान के चलिए कि आपके पास 12 रुपये हैं, जबकि आपके बहन के पास 15 रुपये हैं। तो तुलना करते हैं आप कि किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, या कितना ज़्यादा या कम है। ये आप तुलना कैसे करेंगे बताइए? आपसे यदि कहा जाए कि आपके पास जो रुपए हैं एवं आपकी बहन के पास जो रुपए हैं उसके बीच आप तुलना करें, तो आप कह सकते हैं कि हमारी बहन के पास अधिक रुपए हैं। कितने अधिक हैं या कितने कम हैं? तो हम लोग साधारण रूप से तुलना करते हैं और कहते हैं कि बहन के पास 3 रुपये अधिक हैं। और ऐसे तुलनात्मक अध्ययन हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। जैसे हम कहें कि आज की कक्षा में कुल कितने बच्चे उपस्थित हैं, उसमें कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं। ये संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो कहीं ना कहीं तुलना भी अपने आप कर लेते हैं कि किसकी संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, इत्यादि इत्यादि। यदि हम बात करें कि ये हमारे पास एक मार्कर है, इसका एक कवर है, इसके कवर की लंबाई और इसकी लंबाई के बीच यदि हमें तुलना करना हो बच्चों, तो क्या करेंगे? इसकी लंबाई को मापेंगे, इसकी लंबाई को मापेंगे और दोनों के बीच तुलना करेंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। आपके पास भी कलम है, पेन है, आप उसके कवर को निकालिए, कवर की लंबाई और शेष जो कलम बच गए उसकी लंबाई की तुलना आप स्केल की सहायता से माप कर करें। हम अभी साथ में मिलकर करेंगे भी। आप अपना अपना कीजिए और हम भी अपना करते हैं। चलिए इसके लिए हम एक स्केल की सहायता से लेते हैं। आपको स्केल पर लिखी संख्याएं स्पष्ट नहीं दिख रही होंगी, मैं इधर से पढ़कर लिख देता हूं। आप अब खुद के स्केल का उपयोग कीजिए। आप कलम के कवर को मापिए, सबका अलग अलग माप आएगा, आपका अलग माप आएगा, हमारा अलग माप आएगा, लेकिन हम तुलना तो कर ही पाएंगे। जैसे यदि हम इसका मेजरमेंट लें सेंटीमीटर की ओर से, तो देखिए हमारा आ रहा है बच्चों 3 सेंटीमीटर। इस मार्कर का जो कवर है इसका लंबाई हमने मापा है, ये आ गया है 3 सेंटीमीटर। और ये जो शेष मार्कर है इसकी लंबाई यदि हम माप रहे हैं तो देखिए इसकी लंबाई आ गई है 12 सेंटीमीटर। शेष जो पेन है या मार्कर है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की लंबाई को जब हमने मापा है, आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। क्या तुलना होगा? एक तरीका तो ये है तुलना करने का कि मार्कर की लंबाई कवर की लंबाई से अधिक है। और कितनी अधिक है? आप देखें 9 सेंटीमीटर अधिक है। जब किसी दो वस्तुओं के बीच आप तुलना कर रहे हों और तुलना के बीच का जो डिफरेंस है बहुत अधिक हो जाए, तो हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंतर से, डिफरेंस से ही तुलना करें। क्या कोई और तरीका हो सकता है तुलना करने का? ज़रा आप सोचें, विचार करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सिर्फ अंतर करके ही किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ कहा गया है कि हमारा जो मार्कर है वो वह 12 सेंटीमीटर का है, जबकि कवर
3 सेंटीमीटर का, यदि हम कवर रखें 3 सेंटीमीटर का, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ये देखिए पूरे मार्कर की जो लंबाई है 3-3 सेंटीमीटर के 4 कवर के बराबर हो जा रहा है। अर्थात ऐसे 4 कवर लगेंगे, कवर कवर कवर, 4 गुना कवर यदि लगेगा तब जाकर पूरा एक मार्कर बन रहा है। ये जो तुलना करने की विधि है, कैसे भाग भाग करके, सिर्फ अंतर करके नहीं, कैसे करके तुलना कर ले हम लोग, पार्ट बाई पार्ट करके, भाग करके। तो यदि भाग करके, भाग की विधि से किसी की तुलना करें तो ऐसे तुलना को ही हम लोग अनुपात नाम देते हैं गणित में। हमने क्या कहा फिर से समझिए, जो कंपैरिजन अभी हम लोग, तुलना अभी तक हम लोग अंतर के हिसाब से कर रहे थे, कितना बड़ा कितना छोटा, यदि इसी तुलना को हम भाग के द्वारा करें, भाग द्वारा तुलना करने की जो प्रक्रिया है, तुलना करना ही अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कहें कि इन दोनों के बीच तुलना कीजिए, किसके किसके बीच, कवर एवं शेष मार्कर की लंबाई की तुलना करें, तो कवर की लंबाई और मार्कर की लंबाई को यदि हम भाग द्वारा तुलना करें, अर्थात 3 का भाग करें 12 से, तो ये जो भाग करना हुआ, ये जो तुलना करना हुआ, इसे ही हम अनुपात कहते हैं। लिखने का तरीका क्या है, अनुपात को लिखने के तरीका है कि हम लोग 2 बिंदु देते हैं ऊपर और नीचे, इसे ही अनुपात पढ़ा जाता है, अनुपात। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है बच्चों रेशियो, RATIO, अर्थात हम इसे कह सकते हैं 3:12। हो गया तुलना करना, हो गया अनुपात, बहुत आसान है। देखा आपने, किसी भी 2 राशियों की तुलना यदि भाग के द्वारा किया जाए, डिवीजन के द्वारा किया जाए, उसको पार्ट बाई पार्ट करके किया जाए, तो ऐसे भाग द्वारा तुलना करने को ही अनुपात कहते हैं। लिखने के लिए हम लोग बस 2 बिंदु का उपयोग करते हैं, ऊपर और नीचे। ये जो हमने लिखा है 3:12, यदि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सके, सरलीकृत रूप में लिखा जा सके, अर्थात अपनी भाषा में हम कहें तो यदि कट सके तो काट के एकदम छोटा कर लिया जाए, तो और भी वो सुंदर लगेगा और वो एक और अच्छा रूप होगा अनुपात लिखने का। अर्थात यदि हम इस प्रकार काट दें, यदि कटता है तो 3 चौका 12, ऊपर कुछ नहीं, कितना बच गया 1, अनुपात नीचे में बच गया 4। ये दोनों एक ही है, किसी को भी आप लिख सकते हैं, ये जरा सा ज़्यादा परिष्कृत रूप हो गया। इस प्रकार किन्हीं भी 2 राशियों की तुलना भाग के द्वारा आप कर सकते हैं, और ऐसे तुलना करने को ही हम लोग गणित में अनुपात कहते हैं। जैसे हमने ये किया है, आप क्या करेंगे, आपके लिए एक्टिविटी छोड़ रहे हैं। आपके पास पेंसिल है, रबर है, अपने पेंसिल को रखिए टेबल पर, और उस पेंसिल के पास आपका जो पेंसिल है, चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये पेंसिल हो गया, आप रियल का पेंसिल लीजिए, और क्या आपके पास रबर भी है मिटाने वाला, इरेज करने वाला, इरेजर लीजिए और इसे रखते चलिए कि कितने इरेजर के बराबर आपका पेंसिल है। इस प्रकार आप मापिए पार्ट बाई पार्ट करके कितना भाग बना, और इस प्रकार भाग के द्वारा तुलना कीजिए और पता कीजिए कि पेंसिल की लंबाई और इरेजर की लंबाई के बीच क्या रेशियो है, क्या अनुपात है। कैसे पता करेंगे, ऐसे पार्ट बाई पार्ट करके। ये एक क्लास वर्क, होमवर्क आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, आशा है आप जरूर करेंगे। आइए हम और भी ऐसी तुलनाएं साथ में मिलकर करते हैं। बच्चों आइए हम लोग मिलकर एक और प्रयास करते हैं अनुपात ज्ञात करने के लिए। इसके लिए
छोटी सी गतिविधि है, आप करें मेरे साथ में। आप यदि वर्ग कक्ष में उपलब्ध हैं तो जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं उनको गिन लें, छात्र की संख्या और छात्रा की संख्या आप काउंट करके अपनी कॉपी पर नोट करें। आशा है आप गिनकर ही लिखेंगे। चलिए हम एक फिगर, एक संख्या अपने मन से ऐसे ही लिख देते हैं। हमने लिखा है कि 12 छात्र हैं एवं 15 छात्राएं आज की कक्षा में उपलब्ध हैं। यदि हम कहें कि कुल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल मिलाकर कुल संख्या कितना हो गया, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कुल विद्यार्थी हैं 27, जिसमें 12 छात्र हैं एवं 15 छात्रा हैं आपके वर्ग कक्ष में। आप रियल नंबर लिखेंगे गिन करके। अब हम बात करते हैं तुलना करने की। जैसे देखिए, हम यदि कहें कि छात्रा की संख्या छात्रा की संख्या से तुलना करें, या तुलना करने को ही हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अनुपात ज्ञात करें। तो आप एक तरीका तो यह कह सकते हैं कि छात्र की संख्या छात्रा की संख्या से 3 कम है, ये सिंपल तुलना हुआ। दूसरा तुलना जो अभी हम लोग सीख रहे हैं अनुपात में, वो है भाग के द्वारा। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, छात्र की संख्या और छात्रा की संख्या का भाग ज्ञात करेंगे कि कौन सा भाग है छात्रा की संख्या का। आपने देखा है 12 और 15, इनके बीच भाग ज्ञात करें तो तुलना आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आप उत्तर में 12:15 भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो और भी अच्छा है। यदि कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाता है तो आप कर दें। आप देख पा रहे हैं कि 3 से ये भी विभाजित हो जा रहा है और ये भी विभाजित हो जा रहा है। तो ऊपर में जो है जिसे हम लोग अंश कहते हैं उसे सर्वप्रथम लिखते हैं, पुनः अनुपात का चिन्ह लगाते हैं और हर वाले को बाद में लिखते हैं। इस प्रकार आ गया छात्र की संख्या एवं छात्रा की संख्या का अनुपात 4:5 है। आशा है कि अनुपात आपको ज्ञात करना काफ़ी आसान लगा होगा। आप ऐसी संख्याओं का, ऐसे आंकड़ों का काफ़ी आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसी में हम इस प्रकार लिख दें कि छात्रा की संख्या का अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या से ज्ञात करें। एक सिंपल उदाहरण हमने लिखा। इस बार क्या करना है आपको, तुलना तो करना है, अनुपात तो ज्ञात करना है, भाग के रूप में तुलना करना है। किसका, छात्रा की संख्या का, किसके साथ, कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें कि आपको ज्ञात क्या करना है और जो ज्ञात करना है उसे ही लिखें। सीधे सीधे आंख मूंद कर ऐसे मत रट लें कि दोनों को भागा कर देंगे तो हो जाएगा। आप ये देखें कि हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न क्या कह रहा है, छात्रा की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे छात्रा की संख्या और इसका अनुपात हमें किसके साथ ज्ञात करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ। तो नीचे लिखेंगे कुल संख्या। तो जरा ध्यान दे दीजिए, छात्रा की संख्या है बच्चों 15 अपॉन कुल, और कुल हमने ज्ञात किया है 27। हो गया अनुपात ज्ञात। अब सिर्फ क्या करना है, इसे सरलीकृत रूप दे देना है, अर्थात कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों विभाजित होता हो उससे विभाजित कर देंगे। तो आइए 3 से देखिए विभाजित हो रहा है 5 बार और ये हो रहा है 9 बार। तो हो गया 5:9। इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से
संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं दो राशियों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, एक आपको कार्य देकर जा रहे हैं, ये कार्य आप अपने वर्ग कक्ष में स्वयं से करेंगे। क्या है कार्य? बहुत आसान है। आप अपने वर्ग कक्ष में बच्चों से बात करके आंकड़ा जमा कीजिए कि क्रिकेट खेलना किसे पसंद है, हाथ उठवाइए। कबड्डी खेलना किसे किसे पसंद है, फुटबॉल खेलना किसे पसंद है। इस प्रकार से आप कुछ आंकड़े जमा करें, या और भी कोई लोकप्रिय खेल यदि आपके पास है जो आपके वर्ग कक्ष के बच्चे खूब खेलते हैं, तो उस खेल को भी शामिल करें। और सबकी संख्या ज्ञात करने के बाद खुद से प्रश्न बनाइए और खुद से अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न भी आपको स्वयं से बनाना है। कैसे बनेगा? जैसे हम कहेंगे क्रिकेट खेलने वालों की संख्या एवं कबड्डी खेलने वालों का संख्या का अनुपात क्या होगा। कबड्डी खेलने वालों की संख्या एवं फुटबॉल खेलने वालों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से आप प्रश्न का प्रकृति बदल सकते हैं कि फुटबॉल खेलने वालों की संख्या एवं क्रिकेट खेलने वालों की संख्या का अनुपात क्या होगा। प्रश्न का और भी प्रकृति आप बदल सकते हैं। कबड्डी खेलने वालों की संख्या का अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ ज्ञात करें। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लिखें, अपने दोस्तों से करवाएं एवं दोस्त के द्वारा लिखे हुए प्रश्न को आप स्वयं करें। आशा है आप ऐसी गतिविधि अपने वर्ग कक्ष में करेंगे। इससे क्या होगा? आप अधिक से अधिक राशियों का अनुपातिक मान निकाल पाएंगे और अनुपात की समझ आपकी अच्छी बनेगी। आइए हम कुछ और राशियों का अनुपात साथ में मिलकर ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक सिचुएशन देखते हैं। हम वर्ग कक्ष में गए हैं और आपके वर्ग की एक बच्ची है रोजी, उससे हमने बातचीत किया है। रोजी से हमने पूछा कि आप आज कितने समय तक खेले हैं, खेलने का समय क्या है आपका, खेलने का समय। उसने कहा कि सर आज तो मैं मात्र 10 मिनट खेली हूँ। चलिए इस बात को हम नोट कर लेते हैं, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। रोजी बातचीत में क्या बताती है कि वह खेलने में आज मात्र 10 मिनट का समय दी है, और हमने कहा कि आपने गृह कार्य कितने देर में पूरा किया। उसने कहा कि गृह कार्य करने में आज हमें पूरे 2 घंटे लगे। गृह कार्य का समय कितना देर में पूरा किया बच्चों? 2 घंटे में। अब 2 प्रकार का समय, 2 राशियां आपके पास आ गई। आइए हम मिलकर इसकी तुलना करते हैं, खेलने का समय का और गृह कार्य का समय का। तो तुलना करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? भाग विधि से तुलना करेंगे, अर्थात अनुपात ज्ञात करेंगे। हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं? खेलने का समय एवं गृह कार्य पूरा करने का समय का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। गृह कार्य करने का समय। चलिए बच्चों, आशा है आप हमसे पहले कर चुके होंगे। बहुत आसान है। कैसे करेंगे? 10 है और 2 है। चलिए अनुपात ज्ञात करते हैं। इसे सरलीकृत रूप में ले आते हैं। अनुपात हो गया 5:1। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि खेलने का समय 5 है तो गृह कार्य करने का समय मात्र 1 है, अर्थात 5 गुना अधिक समय तक खेली है। कौन? रोजी। क्या हमारा कथन सत्य है बच्चों? जरा विचार कीजिए। अभी अभी बात किए थे हम, आपने क्या जाना था कि खेलने का समय 10 मिनट है और गृह कार्य किया है पूरे 2 घंटे। और जब अनुपात के रूप में उसे हमने परिवर्तित किया, बदला, तब आप देख रहे हैं खेलने का समय गृह कार्य करने के समय से 5 गुना है। क्या यह तुलनात्मक अध्ययन ठीक है? आपको क्या लगता है?
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ तो खेलने का समय बहुत कम है और हम जब अनुपात में बदले हैं तो खेलने का समय सीधे 5 गुना हो गया, बहुत अधिक हो गया। ये बात एक दूसरे को काट रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, गड़बड़ी हुई है यहाँ मात्रक में। यहाँ देखिए समय जो खेलने का था उसमें 10 के साथ मिनट लगा है, जबकि गृह कार्य करने का जो समय है उसमें 2 घंटे हैं। हमने जो 2 राशियाँ ली हैं अनुपात ज्ञात करने के लिए, उन दोनों राशियों का मात्रक अलग अलग है, 1 मिनट में है और 1 घंटा में है। इसीलिए जब हमने उसका अनुपात निकाला तो बिल्कुल ही उलट स्थिति में दिखा। तो एक बात तो स्पष्ट है, बिल्कुल जान लीजिए कि यदि आप 2 राशियों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं और दोनों का मात्रक यदि अलग अलग हो तो आप अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। अनुपात ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि दोनों राशियों का मात्रक यूनिट एक समान हो। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना कि 2 राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों का मात्रक एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें, नोट करना है तो कर लें। कभी भी जब भी आप 2 राशियों का अनुपात ज्ञात करें तो सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि क्या दोनों राशियों का मात्रक एक समान है। यदि है तब तो आसानी से अनुपात ज्ञात करें, और यदि नहीं है तो सबसे पहला काम ये है कि दोनों का मात्रक आप एक समान कर लें। तो आइए इसी प्रश्न को अब हम जरा ठीक कर लें, शुद्ध रूप से बना लें। खेलने का समय है 10 मिनट और गृह कार्य करने का समय दिया गया है 2 घंटे। तो या तो हम मिनट को घंटा में बदल लेंगे या घंटा को मिनट में बदल लेंगे, और इस प्रकार जब दोनों का मात्रक एक समान हो जाएगा तब हम उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। और आपको पता है बच्चों, 1 घंटा में कुल कितने मिनट होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 60 मिनट। और यहाँ गृह कार्य करने का समय कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं। तो आइए इसे हम मिनट में बदल लें। आशा है आप स्वयं से कर पाएंगे। बिल्कुल अपनी अपनी कॉपियों पर करें, ज़रूरत ही नहीं है कॉपी का। 60 को सीधे सीधे 2 से गुणा कर देंगे। तो आइए अब हम अनुपात ज्ञात करते हैं खेलने का समय का और गृह कार्य करने का समय का। तो खेलने का जो समय है वो हो गया आपका 10 मिनट, जबकि गृह कार्य करने का समय है 2 घंटे, जिसे आपने जब मिनट में बदला तो हो गया 2 गुना 60 अर्थात 120 मिनट। अब देखिए, जब दोनों राशियों का मात्रक समान हो गया, अब इसे आप आसानी से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आया है 1:12। अब इसे देखकर क्या पता चलता है कि पढ़ने का समय खेलने के समय से 12 गुना है, बहुत ज़्यादा है। जबकि अभी अभी जब हमने मात्रक नहीं बदला था तो खेलने का समय पढ़ने के समय से 5 गुना हो गया था, अर्थात खेलने का समय बहुत अधिक हो गया था। जबकि वस्तु स्थिति वास्तविक में ये है। अतः आगे से हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अनुपात में बदलें किसी को, सबसे पहला ध्यान देना है राशियों के मात्रक पर, दोनों एक समान होने चाहिए। आइए हम साथ में मिलकर और 1-2 उदाहरण देखते हैं। बच्चों आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ए के द्वारा, ए नाम का कोई लड़का है, इसके द्वारा आज कुल 1/3 दर्जन केले खाए गए हैं, जबकि बी
8 केले खाया है। आप बताइए, दोनों के द्वारा खाए गए केलों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए? आइए मिलकर करते हैं। हमें ज्ञात करना है A का रेशियो B से। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जिसका अनुपात ज्ञात करना है, क्या इसके मात्रक एक समान हैं? A के द्वारा खाए गए केलों की संख्या दर्जन में दी गई है, जबकि B के द्वारा सीधे सीधे केलों की संख्या दी गई है। तो दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, या तो दर्जन को केले में बदल लें, या दूसरा तरीका है जो केला है उसे दर्जन में बदल लें। तो आइए दोनों ही स्थितियों में हम अनुपात ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, A का जो दर्जन है उसे केला में बदल लेते हैं और B का जो केला है उसे दर्जन में बदल लेते हैं, ताकि दोनों ही मात्रकों में हमारे पास संख्या उपलब्ध हो जाए। आपको पता है दर्जन में कितने केले होते हैं? एक दर्जन में 12 इकाई होते हैं। तो A के द्वारा खाया गया है 1/3 दर्जन। आइए दर्जन को 12 से गुना कर दिया, हमारे पास केलों की संख्या आ गई 4। दूसरी तरफ जो संख्या केला का दिया गया है, इसे आइए हम दर्जन में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 12 से ही भाग देना होगा। तो ये आ गया हमारा 2/3 दर्जन। चलिए ज्ञात करते हैं A अनुपात B, A की संख्या बटा B की संख्या। एक बार हम लेते हैं केलों की संख्या में। A के द्वारा खाए गए केले हैं 4 केले, एवं B के द्वारा खाए गए केले हैं 8 केले। केले केले जरा देखिए, दोनों का मात्रक यदि एक समान है तो हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसका सरलीकृत रूप लिख लेते हैं। आप पा लिया 1/2। पुनः से हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं, लेकिन इस बार हमारा जो मात्रक है वह केला के रूप में न होकर दर्जन के रूप में होगा। तो क्या हो जाएगा? A का मान है 1/3 और B का मान है बच्चों 2/3। आइए हल कर लेते हैं। 1/3 गुना 3/2। क्या प्राप्त किया आपने? 1/2। यानी दोनों ही स्थितियों में एक समान उत्तर प्राप्त हुए। अतः आगे से जब भी आप अनुपात के रूप में संख्याओं को, राशियों को बदलें, उनके मात्रक को एक समान रूप में, किसी भी रूप में कर लें और तब उसका आप भाग वाला जो तुलना होता है वो करें। और भाग वाले तुलना को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको लंबाई के मात्रक में मीटर सेंटीमीटर के रूप में, या फिर समय के रूप में, या फिर दिन और घंटा के रूप में आपको बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं आपके पाठ्यपुस्तक में। आप उन प्रश्नों को अनुपात के रूप में आसानी से बदल पाएंगे, ऐसी हमें आशा है। आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ अनुपात किसे कहते हैं ये तो पता हो गया, राशियों की तुलना है बस। कैसे करना है तुलना? भाग के रूप में। हो गया अनुपात। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको बच्चों? कि जिसकी तुलना आप कर रहे हैं उन दोनों का मात्रक एक समान होना चाहिए। यदि इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप अनुपात के रूप में बदल पाएंगे। तीसरी एक और बात मैं चलते चलते कह दूं कि जब भी आप अनुपात के रूप में बदलते हैं तो अनुपात में आने के बाद अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो भाग है, यह जो तुलना है, किस रूप में है? भाग के रूप में तुलना है। अतः अनुपात का अपना कोई मात्रक नहीं होता है। आशा है आप तीनों बातें निश्चित रूप से समझे होंगे। तो हम इस आशा में हैं कि अगली कक्षा में हम जब मिलेंगे तब तक आप सारे अभ्यास के प्रश्नों को पूरा बना लिए होंगे। तो मिलते हैं और नई जानकारी के साथ नई कक्षा में, जिसमें हम लोग अब दो अनुपातों के बीच की तुलना को सीखेंगे। तो खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।